क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो साधारण सी चीजें होती हैं, उनकी भी अपनी कोई कहानी हो सकती है? जैसे कि जैसे कोई पुरानी कुर्सी या एक कलम या फिर एक जोड़ी जूते। दिलचस्प। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो एक जूते की ही आत्मकथा है। हम्म। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि कैसे हम इंसान इन बेजान चीजों से भी इतना गहरा रिश्ता बना लेते हैं। हाँ, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सफर को शुरू से समझते हैं। हम्म। स्रोत के मुताबिक कहानी एक कारखाने से शुरू होती है। अच्छा। चमड़े या कपड़े को काता जाता है, फिर सिलाई से उसे एक आकार मिलता है, तली और फीते लगते हैं और उसे एक सुंदर रूप दिया जाता है। अभी वो सिर्फ एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट। बिल्कुल। असली बदलाव तब आता है जब एक लड़का दुकान में उसे चुनता है। स्रोत इसे जूते की असली यात्रा की शुरुआत कहता है। ये सिर्फ एक चीज का खरीदा जाना नहीं है, ये उसे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे मनोवैज्ञानिक स्वामित्व कहते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वामित्व। हाँ, देखिए जिस पल वो लड़का उस जूते को चुनता है, वो सिर्फ एक जूता नहीं रह जाता, वो उसका जूता बन जाता है। अच्छा। वो चुनाव, उसे खरीदने का काम और फिर उस पर अपना हक जताना, ये सब मिलकर उस बेजान चीज में एक पहचान डाल देते हैं। अब वो सिर्फ चमड़े और धागे का ढेर नहीं है। वो उस लड़के की पसंद का एक हिस्सा है। बिल्कुल। यहीं से वो भावनात्मक निवेश शुरू होता है। वो जूता एक तरह से भविष्य के अनुभवों के लिए एक खाली कैनवस जैसा है। और अनुभव तो उसे वाकई भरपूर मिलते हैं। स्रोत बताता है कि कैसे वो जूता एक रक्षक और एक साथी बन जाता है। रक्षक और साथी। वो बच्चे के पैरों को कांटों और पत्थरों से बचाता है, उसके साथ स्कूल जाता है, मैदान की धूल में दौड़ता है, यहाँ तक कि बारिश में भीगता है। वो उस बच्चे की भागदौड़, खेल और शरारतों का एक मूक गवाह बन जाता है। सही बात है। और यहीं पर हम चीजों का मानवीकरण करते हैं ना। मानवीकरण मतलब हम उन्हें इंसानी गुण दे देते हैं। स्रोत में जूते को रक्षक और साथी कहना इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो अब सिर्फ एक जूता नहीं, वो एक वफादार दोस्त है। हाँ, जो हर मौसम में साथ निभा रहा है। बिल्कुल। पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये रिश्ता दो तरफा है या ये पूरी तरह से हमारी अपनी रचना है। क्या हम अपनी भावनाएं उन चीजों पे थोपते हैं? हाँ, ताकि वे हमें सहारा दे सके। शायद ये जूता बच्चे के बड़े होने के सफर में एक स्थिर और भरोसेमंद चीज की तरह काम करता है, जो इस बदलती दुनिया में उसे सुरक्षा का एहसास दिलाता है। ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जूता भी पुराना होने लगता है। हाँ, वक्त का असर। स्रोत में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। धीरे धीरे मैं थोड़ा घिस गया, फिर मेरी तली कमजोर होने लगी और फीते ढीले होने लगे। आज के दौर में जहां हम पुरानी चीजों को फेंक कर तुरंत नई ले आते हैं, वहां इस घिसावट को इतनी सहजता से स्वीकार करना, ये क्या सिखाता है? ये उपभोक्तावाद और भावनात्मक मूल्य के बीच का फर्क दिखाता है। अच्छा। बाजार की नजर में तो घिसा हुआ जूता बेकार है, उसकी कीमत शून्य है। लेकिन मालिक की नजर में हर खरोच, हर एक निशान एक कहानी है, एक याद है। हाँ, वो घिसावट कोई कमी नहीं, बल्कि साथ में बिताए गए इतिहास का सबूत है। ये दिखाता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है, उसे जिया गया है। इसलिए उसका भावनात्मक मूल्य समय के साथ घटता नहीं, बल्कि बढ़ता जाता है। और फिर वो पल आता है जब उसकी यात्रा खत्म हो जाती है, उसे अलमारी के कोने में रख दिया जाता है। स्रोत यहाँ जूते की मिलीजुली भावनाओं का जिक्र करता है। अलग होने का दुख भी है, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने की खुशी भी। ये विरोधाभास ही उस वस्तु के जीवन चक्र का सार है। दुख उस जुड़ाव को दिखाता है जो अब शायद पहले जैसा नहीं रहेगा। और खुशी इस बात का प्रतीक है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। उसका जो काम था, उसने पूरी ईमानदारी से निभाया। अब उसका भौतिक रूप शायद उपयोगी ना हो, पर उसका प्रतीकात्मक रूप और भी शक्तिशाली हो गया है। वो अब एक जूता नहीं, बल्कि यादों का खजाना है। बिल्कुल। और स्रोत का अंत भी इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहता है। मेरे ऊपर वक्त का असर दिख सकता है, पर मेरे साथ जुड़ी यादें हमेशा नई रहती हैं। वाह, ये हमें याद दिलाता है कि भौतिक वस्तुएं खत्म हो सकती हैं, पर उनकी विरासत, वो उन यादों में जिंदा रहती हैं जो वे पीछे छोड़ जाती हैं। तो ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे जीवन से जुड़ी बेजान चीजें हमारी कहानियां सुना सकती, तो वे हमारे बारे में दुनिया को क्या बताती? क्या वे मेहनत और रोमांच की कहानी सुनाती, या सिर्फ इस्तेमाल होकर फेंक दिए जाने की?